चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर का यह 5वां नंबर का सवाल है। इससे पहले हमने जो सवाल किया उसमें भी हमें a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 निकालना था। पर उस सवाल में हमें कंडीशन क्या दी गई थी कि जो रैखिक समीकरण हमें दिए गए हैं उसकी कंडीशन प्रतिच्छेद एक दूसरे पर है कि नहीं, संगत है कि प्रतिच्छेद करते हैं कि नहीं, समांतर है कि नहीं, या सममित है कि नहीं, ये बताना था। पर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए आइए पढ़ते हैं। अनुपात a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की तुलना करने पर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। इसमें हमें यह बताना है कि जो इक्वेशन है यह संगत है या असंगत है। हमें दो रैखिक समीकरण 1 और 2 यह दिया गया है। तो चलिए सवाल करने के लिए हम लिखते हैं। दिया है, हमें क्या दिया है, दिया है 3x प्लस 2y बराबर 5, इक्वेशन फर्स्ट। 2x माइनस 3y बराबर 7, इक्वेशन सेकेंड। ये हमें दिया गया है। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है तो इक्वेशन फर्स्ट को लेने पर और उसकी तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 के मान निकलेंगे। चलिए आइए, इक्वेशन फर्स्ट की तुलना, इक्वेशन फर्स्ट की तुलना हमें कैसे करनी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करनी है। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 2y माइनस ये 5 प्लस इधर बराबर किधर तो इधर ले जाते हैं, माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अभी हम पदों की तुलना करते हैं तो लिख देता हूं यहां पर x y एंड अचर पद की तुलना करने पर करते हैं तो हमारा x वाला पद की तुलना x वाले पद से की जाएगी। a1x बराबर 3x, a1 बराबर यहाँ हमारा गुणा में है x तो बराबर बदल जाएगा, भाग हो जाएगा 3x अपॉन x, x से हमारा कैंसल तो क्या बचा 3 लिख लेते हैं। अब y वाले पद की तुलना करते हैं, लिखा है y तो हमारा b1y बराबर 2y। अभी b के साथ y गुणा में है तो बराबर किधर जाके भाग हो जाएगा, b1 बराबर 2y अपॉन में y से y कैंसल तो 2 आया। अब अचर पद की तुलना करते हैं। हमारा अचर पद इस इक्वेशन में क्या है, c1 बराबर हमारा क्या है अचर पद, इक्वेशन जो दिया है इक्वेशन -5 लिख देते हैं। हमारा इक्वेशन फर्स्ट से a1 b1 c1 आ गया। अभी अनुपात बनाने के लिए हमें a2 b2 c2 चाहिए तो इक्वेशन सेकंड लेने पर चलिए आइए, इक्वेशन सेकंड की तुलना, इक्वेशन सेकंड की तुलना कैसे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, अभी हमारा इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं, क्या है 2x माइनस 3y। अभी हमारा 7 बराबर किधर प्लस होता तो बराबर किधर लिखेंगे, तुलना करने में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -7 बराबर 0। x y एंड c वाले पदों की तुलना करने पर करेक्ट हमारा x वाला पद क्या है, a2x बराबर
2x। अभी मैं x को इधर ले जाते हैं या दोनों पक्ष बराबर के दोनों पक्ष में सेम संख्या गुणा में रखते तो क्रॉस हो जाती है, मतलब कट जाती है। मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, x से x कैंसिल हो गया। क्या हमारा आया है a2 बराबर 2। y वाला पद लेते हैं, b2 y बराबर -3y। दोनों पक्षों के बराबर में y है, इंटू में y कैंसिल हो गया। हमारा b2 बराबर क्या है -3। अचर पद की तुलना, c2 बराबर -7। हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया है। तभी हमें अनुपात बनाना है। a1 b1 and c1 और a2 b2 and c2 के अनुपात बनाने पर, चलिए ये बनाते हैं। हमारा a1 बटा a2 क्या होगा, a1 हमारा क्या है 3 लिख देते हैं। हमारा a2 क्या है 2 हो गया। हमारा एक अनुपात आ गया। अभी हम दूसरा अनुपात क्या बनाते हैं, b1 बटा b2 बराबर क्या है हमारा, b1 क्या है 2 लिख देते हैं। b2 हमारा क्या है -3 लिख देते हैं। ठीक है, अब c1 का बना देते हैं, c1 बटा c2 बराबर हमारा c1 क्या है -5, तो -5 लगा देते हैं। और हमारा यहाँ पर c2 क्या है -7 लगा देते हैं। आगे जब नहीं तो मैं इतने रफ कर देता हूं। हमारे पास a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 मिल गया है। अभी हम देखते हैं कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के अनुपात, a1 बटा a2 का अनुपात क्या है हमारे पास 3/2, b1 बटा b2 का अनुपात क्या है 2/-3। या बराबर है क्या, नहीं है। तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3/2 बराबर नहीं है 2/3 के। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बताना था कि जो ये दो रैखिक समीकरण दिए हैं ये संगत है या असंगत है। हमारा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो किसकी कंडीशन है कि दो रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए ये लिखते हैं, दो रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशन क्या होती है, दो रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, जो यही कंडीशन है इसे हम क्या बोलते हैं, संगत है। ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा दो रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यह बोल सकते हैं जब सवाल में पूछे कि प्रतिच्छेद की स्थिति क्या है, समांतर की स्थिति क्या है या संयुक्त की स्थिति क्या है, या पूछे संगत या असंगत। जब यह कंडीशन आए तो वो संगत होगा, क्वेश्चन में पढ़ना है हमें।
जैसा प्रतिच्छेद की स्थिति पूछे कि प्रतिच्छेद है या नहीं है, हम तो भी यही कंडीशन आएगी। बस लैंग्वेज अलग अलग या कंडीशन अलग अलग हो जाती है, पर दोनों का मतलब एक ही है। संगत और रैखिक समीकरण युग्म के प्रतिच्छेद करती है, और संगत दोनों एक ही चीज है। ठीक है, धन्यवाद।